नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में और इस समय जीआईसी मैदान, वैसे तो सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर मुजफ्फरनगर और आसपास के गाँव के किसान लगातार यहाँ आ रहे हैं और मांगों को लेकर अपनी यहाँ पर डेरा जमाना इन्होंने शुरू कर दिया है। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या इनके मुद्दे हैं, क्यों सर्दी के इस मौसम में भी ये यहाँ पर आने को मजबूर हैं। कहाँ से आए हैं आप? मथेड़ी, रवि सहरावत मथेड़ी। अच्छा, क्या नाम है आपका? रवि सहरावत। ये आप यहाँ पर सर्दी का मौसम हो रहा है, अब ऐसे में आप यहाँ खुले में बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों आप यहाँ पर बैठे हैं? भाई ये तो सरकार ने बैठा रखे हैं, हमने तो बैठे नहीं। हमारे से जो वादे कर रखे, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उनका कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं दे रहा। और जो वादे कर रखे थे, बिजली फ्री के मुद्दे हैं, कोई जो है सरकार अपनी जुबान पे एक पे भी नहीं टिक रही भाई। तो हमारी तो मजबूरी होगी यहाँ से जो है अपना पड़े भाई। सर्दी हमें लगती नहीं, हम तो किसान हैं, हर पानी चला हुआ है, सारे काम कर रहे हैं भाई, सर्दी नहीं लगती हमें। तो किसान है, सर्दी नहीं लगती। भारतीय किसान यूनियन जो लगातार आंदोलन की राह पर है, पिछले सर्दियों के मौसम में भी हमने देखा था, पूरे देश ने देखा था कि 1 साल से ज़्यादा जो आंदोलन चला था उसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा था। अब एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। सर्दियों के मौसम में अक्सर भारतीय किसान यूनियन जाग जाती है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार के खिलाफ ही खड़े रहना है, ऐसा ही है? भारतीय किसान यूनियन तो 24 घंटे जाग रही, क्योंकि कारण है उसका। दिन में तो अपना काम करना, रात को वे सांड घेरने जो इन्होंने मोदी योगी ने छोड़ रखे, खेतों की रखवाली करनी। उन गए बिजली टाइम पर देते। इन्होंने कहा था कि बिजली जंगल की फ्री करेंगे और टाउन की बिजली हाफ रेट में करेंगे। इनकी कहनी में और कथनी में अंतर है। और गन्ने का रेट तय नहीं हो पाया अभी भाई। गन्ना हम घेर रहे, सबको जो कुछ किसी दुकानदार के दौरे चले जाओ, दुकानदारों ने पोस्टर लगा दिए कि गन्ने के पेमेंट की वजह से हम उधार नहीं देने के। किसानों का इतना अपमान हो रहा, इतना अपमान ऐसे है नहीं है। कभी है किसानों को, जब वहाँ दिल्ली थे हम, कभी हमें खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही, इनके तो ये हैं। और फिर ये करना है मित्रों, भाइयों और बहनों, फिर यूँ कर दे। और हर पंजाब में चले जाओ, पंजाब में बिजली फ्री। एक ही तो देश है, या देश अलग अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया और पंजाब अलग हो गया, एक ही तो देश के वासी। वहाँ बिजली फ्री और यहाँ है डबल तिबल रेट में, और मीटर और लगा रहे। बताओ कैसा होगा? ये व्यापार की बात नहीं करते। ये जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, समाज का एक ऐसा तबका भी है जो बोलता है कि किसान यूनियन जो है केवल बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी सरकार के खिलाफ हो, पीएम नरेंद्र मोदी के। क्योंकि पंजाब का जब आपने जिक्र किया, पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में क्या लगता है, विपक्ष की आवाज़ बन के तो कहीं भारतीय किसान यूनियन नहीं निकल रहा है? हम खाली बीजेपी के विरोध नहीं है। जो भी सरकार किसानों का बहिष्कार या उन पर अत्याचार करेगी, हम शोषण करेगी, हम उसी के खिलाफ हैं। हम क्यों नहीं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। हमने कांग्रेस के टाइम से भी आंदोलन करे, सपा के टाइम में भी आंदोलन करे, बसपा के टाइम में भी आंदोलन करे। बताओ कौन सी सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन? जब सरकार गलत नीति लेकर आवेगी, उनकी गलत नीतियों के उस पर ही हम आंदोलन करेंगे, जो गलत नीति किसान के हक में नहीं लेकर आएगी। तो गलत नीतियों का इन्होंने जिक्र करा कि गलत नीतियों जो भी सरकार लेकर आएगी उसके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। हालांकि बीजेपी सरकार का कहना है, चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, प्रदेश में योगी सरकार हो, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है इस समय। ऐसे में आपको क्या लगता है, किसान बार बार फिर से निकलने को मजबूर है? सरकार कहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं? कि पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, संजय दुरालिया नाम है, मेरठ से। क्या है, सरकार जो कह रही है ना, थोड़ा सरकार जो कह रही है, सरकार के जो विधायक एमपी उनकी नहीं चल रही। कहाँ सबका साथ है? उनका साथ ले लो। या जो विधायक हैं उनके काम नहीं कर पा रहे, किसानों का काम नहीं कर पा रहे, गन्ने का भुगतान नहीं दिवा पा रहे, गन्ने का रेट नहीं दिवा पा रहे, बिजली पे जो छप्पे लग रहे हैं गाँवों में और ट्वेल्व पे, उनके वापसी नहीं करवा पा रहे। एक मुकदमा हो जाओ किसान पे, वापसी करा दो। कोई से विधायक से एमपी से, कोई से विधायक से एक एमपी से करा दो, यूनियन करा दें। जो किसान यूनियन है ये जनहित सेवा करती है, जनहित सेवा करती है। जिसका दर्द है उसका दर्द दूर करती है, दवा देती है उसे। बीजेपी कोई दवा नहीं दे रही, आपकी सरकार कुछ नहीं, महंगाई कर दी। दवा देने का जो आपने जिक्र किया, दवा तो दिल्ली बॉर्डर पे जब आंदोलन हुआ था तब भी कहा गया था कि हम इलाज करेंगे, दवा देंगे। तो 26 जनवरी पे जो लाल किले पर हुआ था वो भी पूरे देश ने देखा था। तो अब दवा देने की जो बात कही जाती है, दवा वास्तविक आराम की बात करते हैं या कहीं ना कहीं एक धमकी की बात करते हैं? दवा ये है कि जैसे हमारी दवा
40 दिन की भी है, 25 दिन की भी है। दवा मतलब है धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। चेतावनी दी जाती ये है। कौन सी दवा है जो चेतावनी है? चेतावनी है कि हमने वोट दिया है, किसान ने सबने मिलकर वोट दिया, सरकार बनाई है, क्यों नहीं काम करते उसका? भाई काम करना चाहिए। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बताओ युवा सड़कों पर फिर रहे। आपको भी पता है, आप भी युवा हो, नौकरी बताओ कितनी दी अब तक सरकार ने? कहीं नौकरी नहीं दे पा रहे, किसी भी विभाग में नौकरी नहीं दे पा रहे, किसी भी विभाग में नौकरी नहीं दे पा रहे। कैसे चलेगा काम ऐसे? हाँ, तो मुद्दे नौकरी के भी हैं या मुद्दे केवल किसानों से जुड़े हुए हैं? क्योंकि घूम फिर कर बात आती है, भारतीय किसान यूनियन केवल बीजेपी के खिलाफ है, घूम फिर के ये बात आती है। आपके मुद्दे किसानों से भी हैं या और मुद्दे भी? ये जो भी कह रहा है वो सामने आ जा। जैसे आप हमारी बाइक ले, उसकी भी लो सामने, वो कह कर दिखावा है। ये अफवाह है, लोग कह रहे तो विरोधी है, वे हमें चाहते नहीं कि किसान जिंदा रहे, किसान को मारने का काम कर रहे हैं। किसान पे जो कर्जे है वे माफी नहीं हो रहे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? नसीब अली चौधरी नाम है। किसानों को मारने का काम लगता है बीजेपी सरकार के राज में हो रहा है कि बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो किसान कैसे मर रहा है? किसानों को तो कुचला ही जा रहा, किसानों को तो कुचला ही जा रहा है। किसानों के लिए तो कोई राहत है नहीं किसी तरह की भी। आम जनता के लिए राहत है, काफ़ी है, राशन वगैरह का सिस्टम है, लेकिन किसान के लिए तो कुचला जा रहा है। किसान के वादे पूरे नहीं होते, किसान को बिजली में परेशान किया जा रहा है, किसान के साथ तो अत्याचार कर रही है बिल्कुल ये। जबकि किसानों ने वोट दी है, सब ने मिल करके वोट दी है, लेकिन किसानों के लिए ये सरकार ठीक नहीं कर रही। कम से कम ये जब शहीद हुए थे इनका ही मुआवजा कर देती। और दूसरे स्टेटों में हो चुका है, दूसरे स्टेटों में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी हो चुका है, तो यहाँ भी अगर कर दे तो कुछ तो आश्वासन सा हो, लेकिन ये ऐसा कुछ। अच्छा, अभी यहाँ पे खतौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तो उसमें भी देखा गया था कि जो विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन की तरफ से मुन्ना भैया जो मैदान में उतरे थे, मदन भैया माफ़ी चाहेंगे, मदन भैया जो मैदान में उतरे थे, वे जीत दर्ज की थी उन्होंने। किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो लगता है वोट की चोट भी कहीं ना कहीं किसान बीजेपी की तरफ कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, वोट की चोट से काम चलेगा। दरअसल ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार है बनियों की, ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाती है। किसान से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। किसान को तो खाली ये वोट ठगने का काम करते हैं। ये किसान से वोट ले लो और उसके बाद कोई काम ना करो, ये झूठे वायदे करती है। बिजली के ऊपर झूठा वायदा किया इन्होंने, तो ऐसे ही इनका झूठ मूठ के कार्यक्रम है। इन्हें किसी भी तरीके से वोट ठगनी है, किसानों से लेना देना नहीं है इनका। किसानों की सरकार तो रही है, किसानों को अपनी सरकार चुननी चाहिए। पहली बात तो यहाँ विपक्ष है नहीं, विपक्ष की यहाँ चलती नहीं है। विपक्ष की क्या, इनकी पार्टी के विधायक MP MLA ने किसी की नहीं चलती यहाँ। विपक्ष के रूप में तो ये भारतीय किसान यूनियन ही हमारी काम कर रही है। जो थोड़ा बहुत धर्म धुरवा है आज की तारीख में वो केवल इसी का है, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। सरेआम भ्रष्टाचार, ब्लॉक में चले जाइए आप, तहसील में चला जाइए आप, कोई तहसील का कर्मचारी बिना पैसे के काम करने को राजी नहीं है। यदि विपक्ष के तौर पे जो ये कहा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन उभर रहा है, तो विपक्ष अगर नहीं है तो विपक्ष किसे देखा जाए फिर? अगर आप बीजेपी से परेशान है, मान लीजिए आपने बीजेपी सरकार पे आरोप लगाया किसानों की नहीं मान रहे, बीजेपी नहीं तो कौन? भाई हम तो ये चाहते हैं कि हर साल, हर 5 साल में तो सरकार बदल जा। दूसरी बात, बीजेपी सरकार जब आई थी तो कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहा था नहीं कहा था भाई? 2 करोड़ में 29 राज्य है हमारे देश में। हमारे प्रदेश में बैठ के करीबन 70,000 नौकरी हर साल अगर एवरेज लगा हुआ। हालांकि बड़ा प्रदेश है, यहाँ डबल चाह, लेकिन हम तो 70,000 मान रहे। 9 साल हो गए, 60 लाख नौकरी कहाँ है? 9 साल की 60 लाख नौकरी चाह हम, और हमारे प्रदेश को 55,000 नौकरी नहीं दी इन्होंने। 60 लाख की तो बहुत दूर की। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी इन्होंने। 15 लाख हर आदमी के खाते मारने थे। 15 लाख क्या, जो 15 रुपए थे वे भी वापसी ले लिए उन्होंने, तो अब जो खाते में नील बटा सन्नाटा। तो हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, तो बीजेपी के अलावा विकल्प किसे दे रहे हैं? विकल्प भाई बहुत हैं, आप है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। कांग्रेस ने 70 साल राज करा। आपकी ये बातें सुन के इन तमाम दलों में तो एक उम्मीद दिखेगी, फिर उनके नेता यहाँ पर आएंगे तो क्या ये राजनीतिक आंदोलन बना देंगे आप? नहीं, राजनीतिक आंदोलन नहीं हो। तो आपने वोट की बात करी, तो सरकार है तो भाई सुनो, कोई भी सरकार हो, किसान यूनियन का काम है अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसका विरोध करना, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सरकार हो, कोई सा भी।